टैली की क्लास लेने के लिए उम्मीद है आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठे हैं। पेन पेपर साथ में रख लीजिए और जो कुछ बताया जा रहा है उसकी आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें नोट भी कर लीजिए। इसके अंदर आप गेटवे ऑफ टैली के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आपको मैं आज इसके बारे में बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसमें जो गेटवे ऑफ टैली है इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, फिर टैली के अंदर काम कैसे किया जाता है ये चीज़, और उसके बाद में काम क्यों किया जाता है और क्या काम में आता है ये चीज़ें बताऊंगा। मैं थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूँ क्योंकि आपके समझ में आ जाए। पहले मैं यदि थ्योरेटिकल पार्ट ले लूँगा तो आपके समझ में नहीं आएगा और आप लोग यूँ समझेंगे कि ये क्या, कौन सी रामायण या कौन सी गाथा, कौन सी महाभारत आप चला रहे हो, समझ में नहीं आएगा। और यदि आपको जो मैं पहले टैली के जो सॉफ्टवेयर है इसमें किस तरीके से अपन इसको डालेंगे और किस तरीके से इसमें ऑपरेट करेंगे, किस तरीके से डाटा एंट्री करेंगे, ये चीज़ आपको समझा दूंगा तो आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप, मैं जो क्लास ले रहा हूँ इसको 10 से 15 क्लास आपने अच्छे से ले ली तो नॉन कॉमर्स कैंडिडेट भी टैली सीख जाएगा। गारंटी के साथ में आप टैली सीख जाएंगे। आप किसी भी कंपनी में जा करके और डाटा एंट्री वर्क कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए आप समझिए, देखिए गेटवे ऑफ टैली, इसमें पूरा का पूरा इस जो मेन्यू दिया हुआ है इस मेन्यू को समझना है। सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें मास्टर्स है और मास्टर्स में पहले दिया हुआ है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनाना। इसके लिए आपको कीबोर्ड के अंदर माउस का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। कीबोर्ड के अंदर आप एरो की से मूविंग कर सकते हैं। एरो की से, एरो की जो होती है ऊपर नीचे जाने के लिए, एरो की से आप क्रिएट को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करते लिस्ट ऑफ मास्टर्स आपके सामने आ जाती है। इसके अंदर आपके सामने है अकाउंटिंग मास्टर्स, अकाउंटिंग मास्टर, जिसके अंदर है ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप। इसके बाद में है इन्वेंट्री मास्टर्स। इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन। फिर है पेरोल मास्टर्स और उसमें एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय, यूनिट वर्क, अटेंडेंस, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड्स, पेरोल वाउचर टाइप। और फिर है स्टेचुअरी डिटेल्स, इसमें है पेन और CIN नंबर डिटेल्स। अब आप कहेंगे सर हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ज़रा रुकिए, आपके समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये इतना कीजिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ इस लिस्ट को आप लिख लीजिए और इन नाम की माला जप लीजिए। इट मीन्स 2 बार 3 बार इनको रिपीट कर लीजिए। ग्रुप, अकाउंटिंग मास्टर है ग्रुप। ग्रुप क्या चीज़ होती है ये आपको मैं समझाऊंगा। लेजर क्या चीज़ होती है ये आपको मैं समझाऊंगा, विद एग्जाम्पल समझाऊंगा। करेंसी क्या चीज़ है, वाउचर टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद में धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें आपके ग्रुप आता है तो ग्रुप क्या चीज़ होती है। ग्रुप का मतलब होता है, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए ऑयल, तो ऑयल शब्द एक ग्रुप है। क्या बात कर रहे हैं, हाँ, ऑयल शब्द एक ग्रुप है। ऑयल को ले लिया, अब इसके अंदर सब ग्रुप, यानी कि इसके अंदर कई प्रकार के ऑयल आते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है। ऐसे में जितने भी प्रकार के ऑयल आ गए वो इसके अंदर एक तरह से लेजर्स बन जाएंगे और ये ऑयल शब्द एक तरह से ग्रुप हो गया। तो ये ग्रुप समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लो कि स्टूडेंट, स्टूडेंट एक ग्रुप हो गया और क्लास वाइज जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ये अलग अलग एक तरह से क्लास भी एक तरह से ग्रुप हो गया। ग्रुप के अंदर एक एक स्टूडेंट का नाम लेजर हो गया और क्लास शब्द ग्रुप हो गया। और दूसरे एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं,
कैशियर डिपार्टमेंट है, ड्राइविंग डिपार्टमेंट है, व्हीकल डिपार्टमेंट है, पेमेंट डिपार्टमेंट है, डिलीवरी डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, ऐसे में। तो ये जो मेन जो पॉइंट है, इट मीन्स जो डिपार्टमेंट है वो तो हो गए ग्रुप, और इसकी छोटी यूनिट जो आती है इट मीन्स वो एक तरह से लेज़र के रूप में ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं एक नए एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि एक स्कूल होती है, स्कूल में क्लास होती है, क्लास एक ग्रुप है, और उसके अंदर आने वाले स्टूडेंट एक लेज़र के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ कोई भी अलग अलग प्रकार के ग्रुप हैं, इनको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये बने बनाए होते हैं। जैसे अब आपको ग्रुप्स के बारे में बता देता हूँ। ग्रुप्स यहाँ अलग अलग प्रकार के, क्रिएट के अंदर तो बनाना होता है यहाँ, लेकिन यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बने बनाए रहते हैं। किसमें? टैली के अंदर। टैली के अंदर जितने भी ग्रुप होते हैं वो पहले से ही बने बनाए रहते हैं। देखिए कैसे, कौन कौन से हैं। इसको देखने के लिए आप यहाँ 400 अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ आपको ग्रुप वही लिस्ट मिलेगी, और उसमें ग्रुप और ग्रुप की ये लिस्ट है। यहाँ अलग अलग प्रकार के, जैसे देखो इसमें क्लास 4th है, 5th है, ये सारे ग्रुप हैं। ब्रांच डिवीजन है, कैपिटल अकाउंट है, रिजर्व है, करंट एसेट्स है, बैंक अकाउंट है, कैश इन हैंड है, डिपॉजिट एसेट्स है, लोन है, स्टॉक है, सन्डी डेटर्स है, प्रोविजंस है, करंट लाइबिलिटीज है, सन्डी डेटर्स है। कहने का मतलब क्या है सर, आप पता नहीं क्या क्या लिस्ट समझा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप घर पे चाहे दुकान लगा करके बैठे हैं, या घर का काम कर रहे हैं, चाहे खेती कर रहे हैं, या फिर जो है आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जो है ना आप लोग सर्विस कर रहे हैं, तो आप लोगों को पैसे की ज़रूरत तो, मुद्रा की ज़रूरत तो, करेंसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और हर एक लेन देन के लिए, हर एक काम को करने के लिए आपको करेंसी की ज़रूरत होगी। इट मीन्स पैसे का देना और लेना ये चलेगा। और जहाँ लेन और देन आ जाती है, इट मीन्स लेन देन हो जाता है, करेंसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, वहाँ ही अकाउंट्स स्टार्ट हो जाती है, अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। और उसका लेखा जोखा लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर कहा गया है कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। अकाउंटिंग का एक बड़ा फीचर है, अपने जीवन में कभी भी अपन को लिखने के बाद में ही ट्रांजैक्शन करना चाहिए। भूल पड़ जाए तो अपन उस लिखे हुए को देख करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसी पोजीशन में ये जो ग्रुप्स हैं वो काम करते हैं अपने जीवन में लेन देन के लिए। जैसे आप बैंक से लेन देन करते हैं तो एक नोटबुक आप बैंक वाली रख लें, एक नोटबुक जो है ना आप लोग जैसे अपने घरेलू खर्चे हैं उनके लिए रख लें, तो वो नोटबुक जो है ना एक ग्रुप हो गई, और उसके अंदर होने वाले अलग अलग खर्चे लेजर हो गए, यूं समझ लीजिए। आप थोड़े और इजी वे में समझाने की कोशिश करूं। अब कोई स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, उसके 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, मान लो 10th क्लास में पढ़ रहा है और 6 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। तो उनके लिए 5 से 6 जो बुक्स हो गई वो एक तरह से ग्रुप हो गई, और उनकी नोटबुक्स जो है ना अपन को बनानी होगी। उन नोटबुक्स को बनाने के लिए अपन को क्या क्या करना होता है। हिंदी की नोटबुक, हिंदी का जो मैटर होता है उस हिंदी की नोटबुक में अपन लिखते हैं, मैथ्स का वर्क मैथ्स की नोटबुक में करते हैं, साइंस की नोटबुक, साइंस की बुक का वर्क जो साइंस की नोटबुक में करते हैं। इस प्रकार से अपन को अलग अलग नोटबुक में करना ही होता है। बाय द वे अपन से कोई गलती हो जाए और अपन हिंदी वाला वर्क, संस्कृत का वर्क यदि अपन साइंस में कर दें या मैथ में कर दें तो अपना बस गलत हो ही जाता है। सेम इसी प्रकार से अपने जीवन में जो लेन देन होते हैं उन सब को अलग अलग प्रकार की बहियों में, किताबों में लिखा जाता है। उन बहियों को, किताबों को ही ग्रुप कहा जाता है। एक दुकानदार होता है, उसके पास में परचेज करने की बुक अलग होती है, और सेल्स की एक अलग बुक होती है, और उसके साथ साथ में अलग अलग प्रकार की बुक्स होती है।
तो इन बुक्स को अपन क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो बुक्स होती है उन ग्रुप में उनको ही ग्रुप कहा जाता है और उनके अंदर उसी प्रकार का लेन देन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अपन समझें कि किसी से बैंक में पेमेंट जमा करवाना है और लेना है, तो उसकी बैंक बुक होगी, बैंक की खाता बही होगी, उसमें ही लिखना होता है। किसी भी व्यक्ति को यदि अपन कैश पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट बुक होगी, किसी से उधार खरीद रहे हैं तो परचेज बुक होगी, किसी को उधार बेच रहे हैं सेल बुक होगी, और किसी से कैश ले रहे हैं या दे रहे हैं तो कैश पेमेंट कैश बुक होगी। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की जो बुक्स होती है उन बुक्स को ही कंप्यूटर के अंदर, टैली के अंदर ग्रुप्स कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा क्या कि ग्रुप्स क्या चीज़ होती है। इसके अंदर जो हेड होते हैं, जिन जो पार्टियां होती है, तो उनको अपन लेज़र कहा करते हैं, लेज़र कहते हैं। ये जो लेज़र है इसमें अलग अलग प्रकार के लेज़र्स बनते हैं, तो इन लेज़र्स को अपन, पार्टियां जो होती है उनको सबको लेज़र कहा जाता है, खाते। तो आपको दो बातें बता दी, एक तो लेज़र क्या होता है और एक ग्रुप क्या होता है, इनके बारे में अपन को जानकारी देखनी है। तो आपको इसमें करना क्या, अभी फिलहाल आपके कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इन्हीं को समझाने के लिए आपको मैं थ्योरी की ओर लेके जाऊंगा। और थ्योरी समझने से पहले आपको क्या करना है, आप नेट से, आपके पास सिस्टम है तो नेट से, इंटरनेट से टेली प्राइम का वर्जन डाउनलोड करके और आप चलाएं। कैसे चलाएंगे ये मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूं। और इसके बाद में आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे इसके अंदर 400 अकाउंट, गेटवे ऑफ टेली पे आ जाएंगे, 400 अकाउंट पे जाएंगे और फिर ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप के अंदर लिस्ट है, इस लिस्ट को लिखना है। सिर्फ ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, ये लिस्ट आपको मिलेगी, उस लिस्ट को आपको लिखना है, बस इतना सा काम करना है। अब आप कहेंगे सर टेली चलाना हमारे को आता ही नहीं है। जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको टेली कैसे चलाई जाती है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, यस। इस तरीके से आपको गूगल क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे, और यहाँ से गूगल पे जा करके और आपको सर्च करना है गूगल और टेली प्राइम, TALLY, टेली प्राइम 6 नया जो वर्जन होगा वो आपके, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये आएगा। इसमें से जो नया लेटेस्ट वर्जन है, जो भी आपकी विंडोज है, जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ ये डाउनलोड 6.2 जो वर्जन है ये वाला ले लीजिए। इसके बाद में न्यू यूजर है, एग्जिस्टिंग यूजर है, स्टूडेंट है। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वाले पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगी। ये देखो यहाँ डाउनलोड हो गई है। यहाँ अपन देखेंगे तो ये डाउनलोड, इसके ऊपर अपन जा कर के क्लिक करेंगे सेटअप के ऊपर। ये देखो यहाँ से इस तरीके से आपके सामने आ गया। सेटअप के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में जैसे अपन ने क्लिक किया है इसका सेटअप चलेगा, और सेटअप चला करके और आप किस डेस्कटॉप पे यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से आएगा। इसमें आप मोर ऑप्शंस यूज करके अपडेट कर दीजिए, कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शंस, और यहाँ से अल्टर, रिपेयर, इंस्टॉल, ये क्योंकि अभी इंस्टॉल किया हुआ है मेरे यहाँ इसलिए आ रहा है, बाकी आपके